बचपन से मेरा मिजाज इसी किस्म का है और मेरी ब्रॉट अप इसी किस्म की हुई है। मैं नहीं समझता कि इसमें ज़माने के हवादस की वजह से कोई तब्दीली आई हो, कहीं इक़्तिदार की वजह से कोई तब्दीली आई हो। एक ही तरह का मेरा तर्ज़ अमल है। मैं खुश हूँ तो भी मेरी डीलिंग जो है वो खुदा के फजल से ठीक होती है, बड़ाई वाली बात नहीं होती। और हस्बे इख्तलाफ में हो, जेल में हो, तो भी मैं वहाँ वॉक करता था और एंजॉय करता था और जेल में मैंने किताब लिखी। आप ज़िला ओकाड़ा के एक छोटे से गांव वसावे वाला से उठकर इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचे। बचपन में वो माहौल कैसा था जिसने आपको काबिल और एक अच्छा लीडर बना दिया? वो माहौल मेरी वालदा मोहतरमा अमीर बेगम साहिबा का था। उनका मैं एक ही बेटा हूँ, ना को भाई ना बहन। इस वजह से मेरी माँ बाप की तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ थी। मेरे वालिद साहब ज़रा सख्त तबीयत के थे। मेरी वालदा मोहतरमा मेरे साथ इश्क की हद तक लगाव था उनका। ब्रॉटअप जो है वो मेरी वो कोई ऐशो इशरत में नहीं हुई, गुर्बत में हुई है। मेरी वालदा मोहतरमा मुझे बहुत एनकरेज करती थी। मैं कभी कोई छोटा सा काम अच्छा कर देता तो मेरी हौसला अफजाई करती थी कि मेरा बेटा जो है ये तो बड़ा आदमी बनेगा। ये कमाल कर दिया आपने, ये कांटा उठा के गली से आपने एक तरफ रख दिया। जब आपकी वालदा आपको ये कहा करती थी कि मेरा बेटा तो बड़ा आदमी बनेगा, तो उस वक्त सुन के आपके ज़हन में क्या आता था कि किस तरह आप बड़े आदमी बनेंगे? कभी तसव्वुर भी नहीं था कि चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। कभी सोचा भी नहीं था कि स्पीकर बन जाऊंगा असेंबली का। कभी ये भी नहीं सोचा था कि ज़िले का चेयरमैन बन जाऊंगा या वफाकी वजीर बन जाऊंगा। तो बड़े आदमी का तसव्वुर जो मेरे नज़दीक उभरता था, वो पोजीशन मेरी बेहतर हो जाएगी। तो अगले दिन मैंने शेख रशीद की किताब की लॉन्चिंग थी। उसकी किताब का टाइटल है लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक। मेरी किताब का उन्वान है जुर्म सियासत, जो मैंने लिखी है जेल यात्रा के दौरान। तो अब उसकी इंग्लिश वर्जन जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। उसमें मैं लिखना चाहता हूँ BD मेंबर से वज़ारत आला तक। आपका ताल्लुक तो एक ज़िम्मेदार घराने से था, लेकिन सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे किया आप? गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ा हूँ, फिर इस्लामिया कॉलेज लाहौर में मैंने ग्रेजुएशन की और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मैं स्टूडेंट्स यूनियन का सेक्रेटरी जनरल रहा हूँ। और उसके बाद पहला इलेक्शन आया 64 का यूब खां के ज़माने में, तो मैंने BD का इलेक्शन यहाँ लड़ा और लड़ के जीता। यहाँ बिला मुकाबला नहीं मुझे किसी ने किया। मियाँ सुलेमान नामी हमारी बरादरी के एक आदमी थे। मैंने उनको बड़ा समझाया, उनकी मिन्नत की भी जाने दें बाबा, आप बड़ी उम्र है आपकी, मुझे मौका दें आप। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मैंने तो इलेक्शन लड़ना है। हमारा इलेक्शन हुआ, वो मियाँ सुलेमान साहब जो उनको 100 वोट उनकी बरादरी का पूरा मिल गया। बाकी 600 वोट गरीब लोगों का मुझे मिल गया और मुझे उन्होंने अपने कंधों पे उठा के जो है वो मेरे घर लेके आए। मेरी बड़ी हौसला अफजाई हुई और उससे मैं आगे सियासत के मैदान में आगे बढ़ता गया। सियासत का आगाज़ हादसाती तौर पर हुआ या बाकायदा प्लान करके आए? मेरी एम्बिशन थी, पब्लिक लाइफ मेरी ख्वाहिश थी, मेरी आरजू थी कि मैं पब्लिक लाइफ में आगे बढ़ूं और लोगों के काम आऊं, अपने इलाके के मामलात को ठीक करूं। आपके मुखालफिन कहते हैं कि आपने एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के तले सियासत की, क्या उनका ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? तो मेरा और मेरे सियासी मुखालफिन का यही फ़र्क है कि वो छतरी के नीचे एस्टेब्लिश हुए हैं और मुझे कभी भी ना छतरी की आरजू रही है और ना कभी छतरी का सहारा रहा है मेरा। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पब्लिक लाइफ में, पब्लिक की सपोर्ट से मैं आ गया हूँ। आपके मुखालफिन ये भी कहते हैं कि आपने नज़रियात की नहीं, ज़रूरियात की सियासत की है। इससे बड़ा नज़रिया क्या हो सकता है कि एक शख्स जो है वो अपने मुल्क को, अपने ज़िले को, अपने इलाके को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना चाहता है। तो एक बंदा जो है वो इस सोच के साथ और इस नज़रिए के साथ कि ये गरीब लोग जो हैं ये हमारे जैसे पाकिस्तानी हैं, ये हमारी तरह के हैं, हमसे बेहतर भी हैं, तो इनको अपने घरों का मालिक होना चाहिए और इनके बच्चों को एजुकेट होना चाहिए, इनकी एजुकेशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैंने पंजाब के 30,000 देहात में मैंने हकूक मलकियत देने का फ़ैसला किया लोगों को। यहाँ वसावे वाला में कोई बड़े से बड़ा ज़मींदार जो है वो किसी गरीब को ये नहीं कह सकता घर छोड़ दो, वो सब अपने घरों के ऐसे ही मालिक है जैसे मैं इस घर का मालिक हूँ। मुझे बताएं कोई नज़रिए वाला, इससे बड़ा सियासतदान नज़रिए वाला। और आज पंजाब सूबे में जितने सब डिवीजन्स पे सेशन जजेस बैठे हैं
ये सारे मंजूर अहमद भट्टू के ज़माने के फ़ैसले की शक्ल में बैठे हैं और लोगों को कम अज़ कम इतना तो फ़ायदा मिल गया है कि उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं जाना पड़ता और तहसील लेवल पे उनको उनकी दाद रसी हो जाती है। तो ये नज़रिए के बगैर कैसे हो सकता है? आपने 1960 से लेकर अब तक बहुत से सियासी अदवार देखे हैं। पहले की सियासत में और आज की सियासत में क्या फ़र्क देखते हैं आप? हमेशा नया दौर जो है वो पुराने दौर वाले लोगों को अपने एक्शन से, अपनी सोच से और अपने कारनामों से उनको चौंका देते हैं हमेशा। और यही सिलसिला जो है ये अज़ल से चल रहा है कि नए आने वाले अदवार जो हैं और नए आने वाले लोग जो हैं वो उनकी सोच जो है वो पिछले लोगों से निस्बतन मुख्तलिफ होती है। मेहमान खाने में हमारे लिए शानदार ब्रंच का एहतमाम किया गया। कोफ्ते, मटन कढ़ाई, मटन कीमा, देसी मुर्ग पुलाव, गर्मा गर्म रोटी, सलाद, आमलेट और लस्सी से तवाज़ो की गई। इस दौरान MPA बेटी रुबीना शाहीन और साबिक MNA बेटा खुर्रम जहांगीर खान भी हमरा थे। ड्राइंग रूम में सियासी अमूर पर गपशप भी हुई। आप तो मुस्लिम लीगी थे, फिर नवाज शरीफ साहब से इख्तलाफात की वजह क्या बनी? इनके साथ हमारे ताल्लुकात 85 से लेके 88 तक, 88 से लेके 90 तक, 90 से लेके 93 तक अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात रहे। 90 के बाद उन्होंने ऐसे फील कर लिया मेरी सियासत उनकी सियासत के लिए कोई ख़तरा बन रही है। मेरी मौजूदगी में मेरे दोस्तों के टिकट रिफ्यूज़ कर रहे थे। तो ये उन्होंने जो है वो मेरे साथ तर्ज़ अमल इख्तियार किया कि इसको कभी आइंदा इस पोजीशन में नहीं रखना कि इसको कभी ऑफर्स आए, साथ रखो लेकिन इसको रगड़ा दे के रखो कि ये अपनी सही पोजीशन पे रहे। तो इस वजह से हमारे दरमियान दूरी होती चली गई। उस वक्त परवेज़ लाई साहब भी कैंडिडेट थे, मैं भी अपने दिल में कैंडिडेट था कि ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो हमें मौका मिलेगा कि हम चीफ मिनिस्टर बन जाएँ। तो चौधरी परवेज़ लाई साहब को और मुझे दोनों को इन्होंने कहा कि ये आप तो हमारे भाई हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला मैंने गुलाम हैदर वाई का कर लिया है। 93 में गुलाम हैदर वाई साहब को कह के इन्होंने मेरे साथ तहक़ीक़ सलूक शुरू कर दिया। इन्होंने मुझे और गुलाम हैदर वाई को इस्लामाबाद बुलाया। मैंने इनको कहा कि मियाँ साहब पहले तो मेरे जहन में ये बात थी कि ये गुलाम हैदर वाई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो आज तो आपके पास आके मुझे महसूस हुआ है कि ये आपकी मर्ज़ी से ये कर रहा है। तो मैंने कहा कि अपने देरीना दोस्तों के साथ ये तर्ज़ अमल जो है ये किसी सूरत भी सूटेबल नहीं होता। उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया कि अब इनके साथ नहीं चलना। आपके ख्याल में नवाज शरीफ के सियासी जवाल की वजह क्या बनी? मैं समझता हूँ उसको जवाल आया ही नहीं। वो 3 दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर बनाए, 2 दफ़ा वो चीफ मिनिस्टर बनाए, तो मुसलसल इक़्तिदार में रहे हैं, जवाल कहाँ आया?